खेती करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सिंचाई की, और सिंचाई के लिए आजकल नई टेक्निक इजाद हो चुकी है जो कि हमें किसान मेले में देखने को मिल रही है। अभी हम मौजूद हैं एग्रीमेशन के एक स्टॉल में जो कि ड्रिप इरिगेशन और ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ खास है और क्या कुछ नया है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अजीत इंगले जो कि एग्रीमेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कैसे ये किसानों के लिए, आपके लिए नए प्रोडक्ट लेकर आए हैं और किस तरीके से लाभ मिलेगा। तो सर आपका स्वागत है कृषि। नमस्ते मैडम जी। सर आपका जो कंपनी है और जो ड्रिप इरिगेशन पे काम कर रही है, तो ऑटोमेशन का क्या एक टेक्निक जो आप लेते हैं? देखिए बहुत बार क्या हो जाता है कि जो भी हमारे किसान भाई होते हैं, ये किसान भाई जब भी हमारी ड्रिप की प्रणाली चलाते हैं तो उस वक्त लाइट की समस्या होती है, वो ठीक से चल नहीं पाती। बहुत बार जो होता है कि किसान भाइयों के पास में जो लेबर उपलब्ध होते हैं वो लेबर वक्त पे काम नहीं करते, या फिर कभी ऐसा होता है कि वो भी वक्त पे काम करे मगर अगर किसी ने बोला है कि 2 घंटे के लिए ड्रिप चलाओ तो उसमें से 15-20 मिनट लाइट ही नहीं थी, आधा घंटा लाइट ही नहीं थी। और इस सारी वजह से बहुत बार ऐसी भी समस्या होती है कि रात में के वक्त बिजली रहती है, और रात के वक्त जब बिजली रहती है तब अगर खेतों में जाना हो तो वहाँ पे जंगली जानवरों का साफ हो गया, तेंदुए हो गए, इस तरीके का कोई दिक्कत रहती है। तो एक इरिगेशन की जो पूरी सिस्टम है वो ऑपरेट करने के लिए कठिन हो जाती है। तो इसलिए हम जो काम करते हैं इसमें पूरी की पूरी जो सिंचाई प्रक्रिया है ये आपके मोबाइल फोन से आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर 10 बीघे खेत हो, 50 बीघे खेत हो और हर एक बीघों में अलग अलग तरीके से पानी छोड़ना हो, तो उस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। मुझे ये खेत में, जैसा ये खेत में मेरा गेहूं लगा है, ये खेत में मेरा अनार लगा है, गेहूं के लिए मुझे 2 घंटे पानी छोड़ना है, अनार के लिए मुझे 5 घंटे पानी छोड़ना है। आप पूरी तरीके से इसको प्रोग्राम करके रख दीजिए और इस प्रोग्राम के आधार पर ये पूरी सिस्टम काम करती है। ये सिस्टम आपके मोबाइल फोन से आप ऑपरेट कर सकते हो। दूसरी बात है कि इस यूजर की सबसे बड़ी खासियत ऐसी है कि किसान जो हमारा है, ये किसान सिर्फ खेती ही उसके पीछे काम नहीं है, बट जो खेती से जो उत्पाद आता है वो उत्पाद उसे जाकर मार्केट भी करना पड़ता है, उसे मंडी में फसल भी बेचनी पड़ती है। साथ में ही यही खेती के ऊपर लेबर मैनेजमेंट है, कोई रसायनों का छिड़काव है, ये सारे काम उसको देखने पड़ते हैं। तो वो दिन भर इरिगेशन या फिर सिंचाई के पीछे ही नहीं बैठा हुआ है। तो जब ये प्रणाली आप मोबाइल के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं तो वो किसी भी काम में व्यस्त रहे, चाहे वो मंडी में अपना माल बेचता रहे, अपने किसान अपने खेत को वो ऑपरेट करता रहेगा वहीं से। तो ये एक बहुत अच्छी खासियत इसकी है। जैसा आज हम जानते हैं कि जो हमारी खेती में जो किसान भाई है, ये एक कुटुंब पद्धति जो है इनकी, ये पद्धति एकत्र कुटुंब पद्धति है, जिसमें क्या हो जाता है कि बड़ा भाई ये काम करता है, छोटा भाई ये काम करता है, उससे छोटा भाई दूसरा काम करता है। तो अगर आप ये प्रणाली लगाते हो तो आपको घर में से 10 लोगों को इसका एक्सेस मिलता है। यानी अगर बड़े भाई ने कुछ प्रोग्राम लगा दिया तो छोटा भाई उसको करेक्ट कर सकता है, छोटे भाई ने लगा दिया तो उससे छोटा भाई उसको ये कर सकता है। और आजकल तो महिलाएं भी बहुत सारी कृषि में आ चुकी है। तो हो सकता है कि अगर महिला जो खेत में वास्तविक ना जाती हो मगर वो घर पे ही बैठी हो, अगर सिंचाई का वो भार हैंडल करती है तो वो अपने मोबाइल से, स्मार्टफोन से उसको घर में बैठे ही उसको ऑपरेट कर सकती है। तो ये कुछ खास सुविधाएं हमने इसमें प्रणाली में दिए हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा किसान है ये हाई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहता है, मगर बहुत सारे किसान ऐसे भी है जो कि अंग्रेजी भाषा से इतने ज्यादा लगाव नहीं रखते या फिर वो बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो पूरी की पूरी जो प्रणाली है ये हमने चित्र के आधार पे बनाई हुई है। जैसा किसी को मोटर चलानी है तो मोटर के चित्र पे ऑन करे, कितने बजे चलानी है तो घड़ियों के कांटे चित्र में घुमाए, वॉल चलाना है तो कौन सा टंकी से खाद देना है तो वो टंकी पे चित्र पे क्लिक करे। तो समझने में एकदम आसान और उपयोग करने में भी बहुत आसान ऐसी ये प्रणाली है। सर ऑटोमेशन को लेकर इरिगेशन में बहुत सारी कंपनियां अब एंटर कर चुकी हैं, सबकी अपनी अलग अलग नई एडवांस टेक्निक्स हैं, नए नए फीचर्स हैं। तो आपकी कंपनी क्या कुछ नया दे रही है किसानों को जिससे वो आपके इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है? बहुत सारी कंपनियां जो ऑटोमेशन में काम करती है, या तो ये बाहर देश के है जहाँ पे बिजली की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे इरिगेशन जो है ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट कहा जाता है जिसके लिए एक इरिगेशन इंजीनियर होता है। तीसरी बात है कि उसको जो उपयोग करने का जो स्केल है वो बहुत हाई स्केल पे वो यूज होती है। बट हमारी जो सिस्टम है वो हमने बनाई है ताकि इंडियन जो समस्याएं हमारे सामने है, जैसा इरेटिक पावर सप्लाई, हमारे यहाँ पे बिजली का जो सप्लाई है
वो खेतों में कभी ठीक से नहीं होता, हमेशा वोल्टेज या अंडर वोल्टेज होता है, बार बार फेल की समस्या आती है, उसके बाद में न्यूट्रल की सप्लाई नहीं है। और इस सारी समस्याओं से अगर ऑटोमेशन चलाना है तो ये सारी समस्याओं का समाधान उस ऑटोमेशन प्रणाली में होना चाहिए, जो कि बाकी प्रणालियों में नहीं है। दूसरी बात, हम भारतीय हैं, हम भारतीयों की समस्या जानते हैं और भारतीय किसानों को हम जानते हैं, तो उनको जो भी अनुकूल हो इस तरीके से ये प्रणाली काम करती है। तीसरी बात, भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे अगर कोई भी समस्या किसान को आती है तो वहां तक पहुंचने में अभी तो माननीय प्रधानमंत्री के हिसाब से बहुत अच्छे से रोड हो चुके हैं, पर अगर आप देखें तो जहाँ पे बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे रोड से जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता, और फिर किसानों को सर्विस कैसे दें। तो इसके कारण ये पूरी जो सिस्टम है, ये पूरी क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, जिससे सर्विस देने के लिए आदमी को वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई समस्या वहां आती है तो हमें यहीं पे पता चल जाता है कि वहां पे क्या समस्या है, तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि आप किस तरीके से इसका सॉल्यूशन या फिर कोई चेंजेस करना है तो हम यहीं से कर सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सिस्टम हम आपको देते हैं, ये सिस्टम में अंग्रेजी की पढ़ाई होना जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, ये सिस्टम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। जो सिस्टम आप महंगे दामों से बाकी कंपनियों से खरीद रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेड सिस्टम है, उससे बहुत कम दाम में आपको ये मेक इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया सिस्टम आपको मिलता है। तो आप ये कहना चाहते हैं ये इंडिया में बनाया गया सस्ता टिकाऊ एक ऐसा प्रोडक्ट है, और साथ ही एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, तो क्या इसमें रीजनल भाषाओं को भी चयन किया जा सकता है? फिलहाल जो पूरी इंटरफेस है, ये इंटरफेस चित्रों के आधार पर है, जिसमें एक तो आंकड़े हैं या चित्र है। तो बहुत सारे भाषाओं में आंकड़े तो जैसे एक जैसे ही है और चित्र तो एक जैसे ही है, तो कई भाषाओं का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए रीजनल की चांसेस, रीजनल में उसको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है। मगर भविष्य में अगर होता है, जहाँ पे भी कुछ शब्द हमने यूज किए हैं जो कि कोई लिमिटेड भाषाओं में है, जैसा हम साउथ के लिए तमिल देते हैं, मराठी देते हैं, हिंदी देते हैं, और अगर लगता है कि कोई भाषा की इसमें जरूरत है तो जरूर हम उसका प्रयास करेंगे। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं इससे किसानों की बिजली के बिल की समस्या का भी समाधान होता होगा, क्योंकि पूरा दिन अगर वो इरिगेशन में घुसे रहते हैं, ट्यूबवेल चला के रहते हैं या इन सब चीज़ों में, तो क्या उसमें वहाँ पे अंतर देखा जा सकता है? बहुत बड़ा अंतर देखा जा सकता है मैडम। होता क्या है कि किसान, किसी ने बोल दिया है, किसान ने, कि भाई एक राम नाम का उसका कोई लेबर है, तो उसको बोल दिया, भाई राम एक काम कर, तू पानी चला दे, इसमें खाद ये भिगोते, ये खेत भिगो दे आज। तो राम ने कितना भिगोना है मालिक, भाई 4 घंटे के लिए भिगो दे। अब हुआ यूं कि राम ने तो चालू कर दिया मोटर और राम चला गया खेत में दूसरे काम करने लेके। जब वापस आया तब पता चला 6 घंटे से मोटर चल रही है। तो वो हो गया कि 2 घंटे आपने वेस्ट कर दिया। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ही नहीं, फसल को 2 घंटा ज्यादा पानी जाने की वजह से फसल का भी नुकसान हुआ। उससे भी आपको फसल में जो पैदावार है उसमें कमी देखने को मिलेगी। पर जब आप ऑटोमेशन का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या हो गया कि जो लेबर, उसके ऊपर जो काम था वो भी बच गया। दूसरी बात, 4 घंटा बोला है तो 4 घंटा ही पानी जाएगा, तो बिजली की भी बचत हो गई, और जितना पानी आपको देना था उतना ही पानी एक्यूरेटली देने के कारण आपके फसल को भी जो होने वाला नुकसान है वो भी नहीं हुआ। ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने ऑटोमेशन का, क्या ये इस तरह की नोटिफिकेशन भी देता है कि किस वक्त पानी की जरूरत है या कितना पानी दिया जा चुका है, या नोटिफिकेशन भी देता है कि अब पानी का ओवरफ्लो हो चुका है, बंद कर दीजिए? क्योंकि देखिए, ये सारा जो आप बता रहे हैं ये किसान की अपनी बुद्धिमत्ता पे है कि वो 2 घंटे चलाना चाहता तो 2 घंटे का कर दिया। लेकिन अगर कोई किसान जानता ही नहीं कि उसको 10 एकड़ में कितना पानी चलाना है, तो क्या वो भी ऐसी जानकारी देते हैं नोटिफिकेशन? बिल्कुल। ये ऑटोमेशन सिस्टम जो है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं विविध प्रकार के सेंसर से। जैसे हमारा वेदर स्टेशन जो यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद में सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपको पानी कब देना है, तो वो वक्त निर्धारित करता है ये सिस्टम, और उस वक्त ऑटोमेटिकली ये सिस्टम शुरू हो जाता है। और सिस्टम में मशीन लर्निंग की प्रोसेस हमने दी है। जिस वक्त आपके वेदर स्टेशन में आपका टेम्परेचर इतना डिग्री था, आपका सूर्य प्रकाश कितना था, उस हिसाब से पानी कितना लगा था, ये मशीन अपने मेमोरी में लगती है। जब आप अगली बार वही सिस्टम या फिर वही सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, सपोज पिछले बार जून में ऐसा हुआ था और इस बार भी जून में उसी से निगडित कुछ हुआ है, तो जो पानी उस वक्त लगा था उतना ही पानी सिस्टम ऑटोमेटिकली देती है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात एक हो गई कि किसानों को जो समस्या आती है, भी आज मैंने पानी दे दिया
और पानी देने के बाद में फिर बारिश आ गई। तो बारिश अगर आने के आसार हो या फिर बारिश आने के कोई चांसेस हो, तो उसके पहले ही सिस्टम आपको बता दे कि आज बारिश आने के चांसेस है, तो आपको आज इरिगेशन करना है या नहीं करना है। हम रेकमेंड करते हैं कि नहीं करना है, तो सिस्टम वो इरिगेशन करेगी नहीं। या फिर इरिगेशन शुरू है, पानी या खाद आप दे रहे हैं और उसी दौरान बारिश आ गई, तो इमीडिएटली आपका इरिगेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने तो ये इसमें दी पूरा एक सिस्टमेटिक आपके इवेंट्स सॉरी क्या बोले ऑटोमेशन ऑटोमेशन सिस्टम्स है जो आप एक खेत में पूरी तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं और फिर किसानों को मोबाइल ऐप के माध्यम से चलाते हैं। तो हमारे साथ थे मिस्टर अजीत जी, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरीके से विस्तार से बताया कैसे किसानों के लिए मददगार साबित होता है और इरिगेशन की समस्या जो कि आमतौर पर हम सभी किसानों की रहा करती है, समय पे पानी देना, ज़्यादा पानी होना या फिर मोटर चला के भूल जाना, कहीं बाहर जाना है लेकिन इरिगेशन भी करना है, उसकी वजह से बाहर जाना रुक जाता है। तो ऐसी बड़ी समस्याओं का समाधान ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसमें आपको मौसम से संबंधित जानकारी भी मिलेगी ताकि कब पानी देना है और कब नहीं ये भी सूचना आपको मिलेगी, कितना पानी देना है कितने समय के लिए, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक सटीक जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं इरिगेशन के फील्ड में, तो ज़रूर इस ऑटोमेशन सिस्टम को अपनाइए, स्मार्ट खेती कीजिए स्मार्ट इरिगेशन के साथ। देखते रहिए कृषि जागरण। थैंक यू।